दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों इस वक्त मैं मुस्तफाबाद विधानसभा वार्ड नंबर 245 ब्रजपुरी वार्ड में मौजूद हूं और आप यहां पर गंदगी देख लीजिए किस कदर यहां पर गंदगी है। एक तरफ नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे आम आदमी पार्टी के हों, और दूसरी तरफ ये हाल देख लीजिए। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़ते हैं और आखिर क्या वजह है यहाँ पर कूड़ा नहीं उठ रहा, गंदगी फैली हुई है, बरसात का टाइम है। देखिए काफ़ी परेशान हैं लोग यहाँ पर। एक बुजुर्ग भी हैं, वो भी कुछ कहना चाह रही हैं। अम्मा ये कूड़ा कब से नहीं उठ रहा? अरे 1 महीना है यार। और ये इतनी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, खेल रहे हैं। बीमारी होगी यार। तो क्या वजह है कूड़ा नहीं उठाते आपके वार्ड में आकर? वोट लेने तो आ जावे, कूड़ा कौन उठावेगा ना? वोट लेने आपसे आए थे और उसके बाद ये कूड़ा कौन उठाएगा? अम्मा ये गंदगी यहाँ पर फैल रही है। यही बात तो क्यों कि कूड़ा कौन उठावेगा? तो यहाँ की जनता परेशान है। और ये देखिए कूड़ा मैं बार बार आपको दिखाना चाहता हूँ, मक्खियाँ यहाँ पर भिनक रही हैं, गंदगी के अंबार यहाँ पर लगे हुए हैं। वार्ड नंबर 245 ब्रजपुरी वार्ड है ये। अब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो नेता आएंगे गली गली वोट मांगने, और उस वक्त वो बोलेंगे आपका भाई आपका बेटा आपके बीच, एक बार मौका दीजिए। बीमारी ना फैलेगी क्या? अच्छा आप भी यहीं रहते हैं? जी मेरा ऑफिस यही है इमरान भाई। और ये है ना कूड़ा कम से कम 1 महीने से पड़ा हुआ है। तो क्या वजह है 1 महीने से पड़ा हुआ है कूड़ा? वजह क्या है? वो वजह तो पार्षद जी से पता करो। पार्षद जी क्यों नहीं उठा रहे कूड़ा? अभी छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, देखो अब डेंगू वगैरह हो रहा है, मच्छर होंगे इसमें। अभी अम्मा के घर में 2-3 बच्चे बीमार भी हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे भी आपको दिखा दूं पहले मैं। गली में खेलते हैं। और ये मुस्तफाबाद विधानसभा है जहाँ पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, सिर्फ वादे ही किए जाते हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार बोलती है कि हमने दिल्ली को चमकाया है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने वादे बताया करती है कि हमने ये करा है, हमने वो करा है। लेकिन ये हालत देखिए और ये गंदगी देखिए। मुस्तफाबाद विधानसभा में हमेशा वोटों को, सिर्फ वोटरों को लुभाया जाता है। अच्छा विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो क्या मैसेज जाएगा अब विधानसभा नज़दीक? मैसेज क्या है इसमें? मैसेज यही है भाई कि लोगों के काम नहीं हो रहे। ब्रजपुरी वार्ड में हवाबाजी हो रही है, लैंडरों पे उगाई हो रही है, और रेहड़ी पटरी वालों से उगाई हो रही है। बस पैसे कमाए जा रहे हैं इस वार्ड में और कुछ नहीं हो रहा। जनता का कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप ज़रा वो गंदगी दिखाएं पहले। आओ मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये मेरे ऑफिस के आगे चल रखा है। अच्छा मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, ये आपके ऑफिस के आगे ही क्यों किया? अब ये कूड़ा फैला रखा है। ये तो आप पार्षद जी से पता करो कि भाई ऑफिस के आगे क्यों कर रखा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है देखिए। और इतने एरिया में कर रखे हैं जब बच्चे खेलते हैं। आगे दिखाऊं। ये अंकल जी हमारे, बताइए अंकल बताओ। अंकल ये कूड़ा कब से फैला हुआ है और क्या मामला है? यहाँ पे इतनी गंदगी क्यों फैल रही है? भाई जब आते नहीं उठाने वाले तो क्या करा जाए? ये लोग डाल देते हैं यहाँ कूड़ा, तो फिर क्या करा जाए बोलो? लोग कूड़ा डालेंगे तो, लेकिन मना भी करते हैं मगर नहीं मानते तो क्या लेकिन करें? कूड़ा उठाने क्यों नहीं आते? जिनका ये काम है क्यों नहीं उठा रहे? सुबह गाड़ी आई वहाँ सकते उधर से उठा ले गए और इधर जो है छोड़ के चले गए। ऐसा क्यों? आपसे दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? अब ये हम क्या करें बताओ? कहते भी हैं उनसे मगर बोले आएंगे वापस आएंगे, मगर अभी तक नहीं आए। तो आपने कभी इनको आपने वोट नहीं दिया था क्या? क्यों वोट देते हैं और किसको वोट देते हैं? इनको नहीं देते और किसी को। ये नया वार्ड बना था, वार्ड ब्रजपुरी वार्ड, वार्ड नंबर 245। वोट इन्हीं को दिया है। इमरान भाई जी जी जी। एक मिनट आप इधर 1 मिनट रुकिए। ये पूरी गली मैं दिखा रहा हूँ, पूरी साफ पड़ी हुई है गली। सुबह यहाँ का जो भी कूड़ा उठाया ना 200 रुपये लेके जी क्या कहा? इस भाई ने दिए 200 रुपये दिए हैं। यहाँ से कूड़ा उठाया। कहाँ से कूड़ा उठाने के 200 दिए? जहाँ बाइक पर किसे दिए 200 रुपये आपने? वो जो आते हैं गाड़ी वाले, गाड़ी वालों को 200 रुपये दिए हैं? हाँ 200 रुपये पर लेके गए। उठा भी ना रहते। देखो जब यहाँ से सफाई हुआ कर दिया, जो पैसे देगा उसका काम होगा, जो पैसे नहीं देगा, जो पार्षद जी के पैसे नहीं पहुँचेंगे उनका काम बिल्कुल नहीं होगा। 200 रुपये देकर यहाँ पर कूड़ा उठवाया जा रहा है, लोग शिकायत कर रहे हैं। मैडम से जो इंटरव्यू आ गई देखो, और इतना यहाँ पर बुरा हाल है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये गली साफ पड़ी हुई है, और ये गली साफ पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर और बरसात मैडम पहले आप बताएं, आप गली में रहती हैं? जी मेरा यही मकान है सर। अच्छा। मैं ना कैंटीन रोज कूड़ा वालों को मना करती हूँ कि यहाँ कूड़ा मत डालिएगा मत आप डालिएगा। प्लॉट पर आए आप, और आप क्यों नहीं इसका चालान करवाते? अगर बरसात का टाइम चल रहा है, डेंगू मलेरिया की बीमारियां फैल सकती हैं। मेरा घर यही है, मैं मना करती हूँ, मेडिकल स्टाफ से हूँ, फिर भी मना करती हूँ कि डेंगू का मौसम चल रहा है, इतनी गंदगी है, इतना डस्ट है,
मगर भी लोग नहीं सुनने राजी। पड़ोसी भी थक गए, पड़ोसी सारे कूड़ा डाल डाल के जाते हैं। तो आपने यहाँ से नगर निगम से कहकर चालान क्यों नहीं करवा रहे आप? सर यहाँ पे लोगों ने गए भी हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है, बिल्कुल भी राजी नहीं है। और वो जिसका प्लॉट है वो कहता है कि मैं उठवाऊंगा नहीं, तो आपने डाला आप ही उठाओ उसको। फोन करते हैं। तो आपके घर के सामने आपका ये मकान है, बिल्कुल आपके घर पे जब गेस्ट आते होंगे तो क्या देखते होंगे वो? सर मेरे घर के सामने आते, मैं बुलवा भी नहीं सकती हूँ, मैं खुद ही मेडिकल स्टाफ हूँ, OT स्टाफ हूँ मैं। भाई ये देखो छोटे छोटे बच्चे खेलते ये छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर देखिए, और एक तरफ ये कूड़ा देखिए। अब डेंगू मलेरिया हो जाएगा, बच्चे गली में खेलेंगे, घर में बीमारियां लेकर जाएंगे, और ये स्थानीय लोग यहाँ पर परेशान हैं। और सामने ये प्लॉट पड़ा हुआ है। मैडम की शिकायत ये है कि मैं मेडिकल स्टाफ में हूँ, और ये तो अच्छे से जानते, आप तो अच्छे से जानती होंगी। सर मेडिकल स्टाफ और बाय मेडिकल के बेस्ट के बारे में भी जानती हूँ, फिर भी कोई राजी नहीं है इसको डस्ट उठाने के लिए। अच्छा, अगर यहाँ किसी बच्चे को डेंगू मलेरिया हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? वो है सरकार है यहाँ की, और जो जिसका प्लॉट है वो है जिम्मेदार। प्रॉपर्टी के लिए कोई कौन डालेगा इस तरीके से? अच्छा, गली में भी कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं उधर, पूरे गली के सामने डाले। तो आपने इस बार वोट किसे दिया था? मैंने सर उसको दिया, बीजेपी को दिया था मैंने तो। बीजेपी को दिया था? जी, मैंने तो बीजेपी को कहीं दिया। ऐसा तो नहीं आपने बीजेपी को वोट दिया था और पार्षद जो है कांग्रेस से हैं? नहीं, मैंने तो सर बीजेपी को वोट दिया है, और बीजेपी की सरकार है इस टाइम मैं जो है अभी, जिसमें MCD में बीजेपी की सरकार है, तो कौन जिम्मेदार है? बीजेपी को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। बीजेपी की सरकार नहीं है इस टाइम, जो है आम आदमी पार्टी की देखो सरकार है। वो तो उसके लिए है, MCD में तो उसी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है सर। MCD में तो बीजेपी की सरकार है। गली में कूड़ा नहीं उठता, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो एक नौजवान है, जब यहाँ से गुजरते होंगे कैसा महसूस करते हैं? आगे कूड़े का ढेर लगे पड़े हैं। तुम्हें भी दिख रहा है? नहीं, मुझे तो दिख रहा है, लेकिन आप जब एक नौजवान, आपके जब कोई फ्रेंड्स वगैरह आते होंगे तो क्या देखते होंगे आपकी गली में? हमारे को आना भी नहीं चाहते। फ्रेंड कोई आना भी नहीं चाहते? नहीं, आना भी नहीं चाहते मेरे तो कोई भी। आप भी गली में रहते हैं, ये कूड़े जो यहाँ पर फैला पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कहना तो यही चाहेंगे, प्रॉपर्टी तो यहाँ बहुत महंगी है, पर गंदगी बहुत कर रखी है। उनको डस्ट उठाने के कहते हैं, तो वो कहते हैं हमारा काम नहीं है ये। आगे एक ऑफिस के आगे यहाँ पर इतना कूड़ा जमा पड़ा है, और लोग बच्चे खेल रहे हैं, मासूम बच्चे खेल रहे हैं। पैसे देखो उठवाया, और यहाँ की नालियों की हालत भी देखिए, आज भी उठवाया। 200 रुपए देकर उठवाए। और इनकी शिकायत ये है कि 200 रुपए देके कूड़ा उठाया है। जब 200 रुपए देकर ही ने कूड़ा उठवाना है, तो फिर निगम पार्षद क्यों चुनते हैं ये? तो 200 रुपए देके अपना कूड़ा खुद उठवा लेंगे। MCD चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हमें एक मौका दीजिए और आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, लेकिन आज ब्रजपुरी वार्ड नंबर 245 में हालत आप देख सकते हैं। ये नालियों की हालत देख सकते हैं आप। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कहीं देहात में आ गए हैं, हालांकि ये राजधानी दिल्ली है, मुस्तफाबाद विधानसभा है। ये देखिए, फिर उसी गंदगी में आपको लेकर आ गया हूँ। खुर्रम, आप एक बार बताएं ज़रूर कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो बोल तो रहा हूँ। तो क्या आपने 200 रुपये नहीं दिए कूड़े वालों को? कहीं ऐसा तो नहीं? शायद हो सकता है 200 रुपये नहीं दिए थे आपने? शायद यही वजह है। तो अगर आप 200 रुपये दे देते तो आपका कूड़ा उठ जाता। पैसे नहीं पहुँच रहे पार्षद जी पे, इसी वजह से मेरा कूड़ा नहीं उठ रहा। ये यहाँ पर गंदगी फैल रही है, मक्खियाँ भिनक रही हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अम्मा के घर में परेशानी हो रही है। देखिए, जब बच्चे अम्मा गली में बच्चे खेलेंगे, फिर घर में गंदगी लेके आएंगे, बीमार हो जाएंगे। बीमार तो होंगे ही। तो ये सही बात हो रही है, 15 दिन बाद ही उठा लिया करो, एक महीना है जाए। 15 दिन में कूड़ा उठता है? बात करें, अभी 1 महीना है या कूड़े। लेकिन कूड़ा तो डेली उठना चाहिए। निगम पार्षद का काम होता है डेली कूड़ा उठवाना, डेली सफाई कराना, झाड़ू लगवाना। तो ना क्यों ना डेली पैसे कहाँ से दें? जो डेली पैसे देगा उसका डेली कूड़ा उठ जाएगा, जो पैसे नहीं देगा उसका कूड़ा नहीं उठेगा। मसला ये है। तो आपने इस बात की शिकायत निगम पार्षद से क्यों नहीं की? निगम पार्षद से मैंने की हुई है शिकायत, तो कहीं DC साहब को भी बोला है। अब देखो, आजकल में हम अपने पास से उठाएंगे। जैसे कि अभी एक नौजवान बता रहे थे कि 200 रुपये देके कूड़ा उठवाया है। हाँ, तो ये पैसे देकर उठेगा, क्योंकि ये कूड़ा अभी जो रोका हुआ है वो आपकी वजह से रोका हुआ था। कूड़ा तो सुबह उठ जाता, वो आए थे हमारे जो लोग थे, वो अब कह रहे शाम को उठा देंगे। तो ये 200 रुपये क्यों नहीं दिया आपने, जब 200 रुपये देके कूड़ा उठवा लेते हैं? और क्या क्या शिकायतें और क्या बता रहे थे आप? शिकायत क्या है भाई, लोग परेशान हैं, लेंटरों पे पैसे ले रहे हैं, 1 लाख रुपए 100 गज के मकानों पे ले रहे हैं, रेहड़ी पटरी वालों से पैसे लिए जा रहे हैं इस वार्ड में। तो इस पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? क्यों MCD वालों को पैसे दिए जाते हैं लेंटरों पे? क्यों गरीब आदमी जब मकान बनाता है 25 गज का, 50 गज का, तो मुस्तफाबाद में कभी समरसेबल पे 1-1 लाख रुपये लिए जा रहे हैं, 80,000 रुपये लिए जा रहे हैं, फिर मकानों के लेंटरों पे पैसे लिए जा रहे हैं। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? ये देखिए, ये गंदगी आप मुस्तफाबाद के वार्ड नंबर 245 ब्रजपुरी में देखिए। हालांकि राजधानी दिल्ली है ये। एक तरफ अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे करते हैं, उनके मंत्री वादे करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता वादे करते हैं, लेकिन फिर जनता के बीच आते हैं और फिर वोट मांगते हैं। अब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो क्या कहेगी जनता? देखिए, इसमें नुकसान है, हसन अहमद जी का नुकसान है, अली मेहंदी जी का नुकसान है, क्योंकि ये पार्षद उन्हीं के अंडर में चल रहे हैं इस टाइम। और अगर वो इस तरीके की हरकत करेंगे तो ये नुकसान विधायक जी का है, विधानसभा में नुकसान होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम।
तो आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ एनसीएफ। और ये गंदगी फिर देख लीजिए, और यहाँ के निगम पार्षद को चाहिए कि ये कूड़ा जल्द से जल्द उठवाएं, क्योंकि ये देखिए सिर्फ यहीं पर कूड़ा पड़ा हुआ है और आगे जो है 200 रुपये दे के कूड़ा उठाया गया है। और फिर मैं आपको दूँगा, आपने कितने पैसे दिए थे कूड़ा उठवाने के? 200 रुपये 200। ये देखिए ऑन कैमरा ये बात बता रहे हैं कि 200 रुपये देकर यहाँ पर कूड़ा उठाया गया है। तो फिर निगम पार्षद को क्यों चुनते हैं लोग, क्यों वोट देते हैं, क्यों अपना नुमाइंदा बनाते हैं उन्हें?